एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एस्वान छोटा है और एल्मा भी। वो एल्मा को एक पार्टी में प्रपोज करता है। एल्मा उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है लियो। उसके बाद एस्तेवान को एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं, दारियो की माँ लुसिंडा थी। एस्तेवान एल्मा के फोटोज देख रहा है और अपना बचपन याद कर रहा है। एल्मा डिटेक्टिव मोंटानियो से कहता है कि आपके पास दारियो के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। डीएनए से ये साबित नहीं होता कि वो गुनहगार है, वो उसका बॉयफ्रेंड है और लाजमी है उन्होंने सेक्स किया होगा पिछले दिनों में। तो जूलिया की बॉडी पे दारियो का डीएनए मिलना साधारण बात है। ये कहकर एल्मा दारियो को वहां से ले जाने लगती है। डिटेक्टिव मोंटानिया कहती है ये तुम्हें महंगा पड़ेगा एल्मा। लियो ये देखकर चौंक जाता है। वो एल्मा से कहता है कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो साइकोपैथ के लिए। लियो दारियो से लड़ने लगता है। एल्मा ये सब रोकती है और दारियो को ले जाती है। दारियो जब अपने कमरे में जाता है, देखता है वहाँ इनिगो पहले से मौजूद है और वो कमरे में कुछ तलाश कर रहा है। दारियो कहता है मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला और सच यही है कि इस खून का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर संदेह करना छोड़ दें। दारियो कहता है आप मेरे दूसरे पिता की तरह हैं और आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि जूलिया की मौत एक हादसा है। जॉय एस्तेवान से कहती है कि एल्मा और दारियो के बारे में उसकी क्या राय है। एल्मा काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। एस्तेवान कहता है मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो और अच्छा होगा कि तुम भी दूर रहो। उस दौरान वहां करीना आती है। जॉय करीना से बात करने के लिए उसके साथ चली जाती है। डिटेक्टिव मोंटानिया और बाकी के अफसर जूलिया के फोन के बारे में बात करते हैं। अफसर कहता है कि उसका फोन किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड था, उसका अब तक कोई पता नहीं चला है। जॉय और करीना बैठ के बात कर रही हैं। जॉय कहती है वो उससे प्यार करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगती हैं। एल्मा दारियो से पूछती है कि तुम मुझे सब सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दारियो कहता है उसे बस इतना याद है कि जूलिया ने उसे फोन किया था, वो ऊपर गया था, उसने जूलिया से कहा था कि वो नीचे आ जाए। तब जूलिया ने अपनी माँ की कहानी सुनाई थी और कहा था कि दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, लाइफ एक भ्रम है। उसके बाद क्या हुआ दारियो को कुछ भी याद नहीं है। एल्मा कहती है एस्तेवान से तुम्हारा क्या नाता है। दारियो कहता है कि मैंने उसे पैसे वसूलने के लिए भेजा था एक झूठी आइडेंटिटी देकर, लेकिन उसे लगा कि ये सब प्लान्ड है, तब उसने मुझ पर अटैक किया, लेकिन एक पुलिस वाला आ गया और मैं वहां से भाग गया। तब से हम साथ नहीं हैं, पर एस्तेवान जूलिया के केस में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। एल्मा कहती है जूलिया की मौत की रात एस्तेवान वहीं था। जब मैं होटल से निकली मैंने उसे होटल के बाहर देखा था। एस्तेवान फादर से बाइबल के बारे में बात कर रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं दो दारियो हैं अलग अलग स्थान पर, एक एल्मा के साथ सो रहा है और एक लीज के साथ। एल्मा जब जागती है तब कहती है मुझे तो पता भी नहीं कि मैं किस दारियो के साथ हूँ। एल्मा दारियो से कहती है मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रखो, नहीं तो हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उसी दौरान वहाँ थेरेपिस्ट आ जाती है। वो एल्मा से कहती है तुम सच में ये सब कर रही हो? खैर तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी आए करो। लियो इनिगो से कहता है तुम मेरा साथ दो, मैं दारियो को नहीं छोड़ूंगा। इनिगो कहता है तुम मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालो, मुझे इस सब से मतलब नहीं है। जूलिया की मौत आत्महत्या थी, एक हादसा था और मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कोई रिवेंज नहीं चाहता। जॉय जब एल्मा को पुकारते हुए घर में घुसती है, देखती है वहां दारियो है। वो गुस्से में उसे मारती है, गालियां देती है और उसका बैग बालकनी से बाहर फेंक देती है। एल्मा एस्तेवान से मिलती है और पूछती है कि मुझे दारियो का सच बताओ। एस्तेवान उसे एक दिलचस्प कहानी बनाकर सुनाता है। एल्मा कहती है तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एस्तेवान कहता है तुम्हें हंसी नहीं आई? मैंने अरसे से तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। तब वो उसे कहता है कि जब उसने एल्मा को प्रपोज किया था पार्टी में, एक और लड़की थी जो उसके जैसा फील कर रही थी और वो कोई और नहीं, दारियो की माँ लुसिंडा थी। पुलिस सिक्योरिटी कैमरास चेक करती है और देखती है कि दारियो और एल्मा लॉबी में सेक्स कर रहे थे और वहां उस होटल में एस्तेवान आया था। इनिगो डिटेक्टिव मोंटानिया से मिलता है और कहता है मुझे अपनी बेटी की बॉडी रिकवर करनी है ताकि मैं उसे आखिरी विदाई दे सकूं और यहाँ से हमेशा के लिए जा सकूं। डिटेक्टिव मोंटानिया कहती है हमने अपनी रिसर्च कर ली है और सच यही है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है।